चलिए रीडिंग करिए यहां से। हाँ स्टार्ट कीजिए रीडिंग यूज बोर्ड मास रूल। हम्म 10। सबसे पहला स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन ब्रिक ब्रैकेट। ठीक है, तो इन ऑर्डर्स को यूज करना है। पहला रहेगा ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? चलो अगला ऑपरेशन मैं पढ़ा रहा हूं इसमें, जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। ओके, ऑपरेशन का नाम है मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर, किसी भी कोई नंबर है, मान लो आपके पास बेटा ए, तो उसका मॉडुलस निकालने को लिखते हैं हम मॉड ऑफ ए। बोलो यस। अगर आपके पास वो नंबर पॉजिटिव है, वो नंबर क्या है? पॉजिटिव, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? एज इट इज ए ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा मॉड 5, तो 5 बताओ बेटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हेलो, पॉजिटिव, तो आंसर एज इट इज 5 आ जाएगा। समझ में आया? तो मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5 क्योंकि पॉजिटिव था। बट यदि आपके पास लिखा है मॉड ऑफ -5, तो -5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो जो अब आपको आंसर जो मिलेगा ना, अगर ए नेगेटिव है तो ए नहीं मिलेगा, माइनस ए, मतलब खुद से एक माइनस और -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कुल मिला के आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप मॉड पॉजिटिव का लो या नेगेटिव का लो। आ गया समझ में? तो 10। हाँ, ये अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब आपको मॉड निकालना है। समझ गए? हाँ, तो लाइक राइट मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ -5 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -5, दैट विल गिव यू 5। क्लियर? नेक्स्ट वर्नैकुलम और बार। ठीक है ना? हाँ, यस पढ़ो पढ़ो। ठीक। तो पहले आपको वही जो मैंने कल बार ब्रैकेट बताया था, उसको आपको सॉल्व करने के लिए वर्नाकुलम ब्रैकेट को इस्तेमाल सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए आज। 5005 माइनस 5000 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है बेटा, ये डिवीजन है। ओके चलिए करिए। ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाई 10। सही है बेटा, 4505। सेकेंड क्वेश्चन कीजिए। मैंने बना दिया, डिवीजन है, दोनों ही डिवीजन है।
गाड़ी आई है एनसीसी ऑफिस। हाँ जी बेटा बोलो। देखो 18,800 डिवाइडेड बाई 470 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना। तो 18,800 में पहले आप 470 का डिवाइड करो, कॉपी में लिखो 18,800 डिवाइडेड बाई 470, या जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, बोलो हाँ। ओके ओके, यहाँ पे वन है, 18,800, ओके। सो आपके पास बचा 18,000, सॉरी 1880 डिवाइडेड बाई 47, क्लियर है। अब देखो 747 से डिवाइड करो 188 को, जीरो को गोली मारो क्योंकि जीरो बाद में आ जाएगा, है ना। आप 47 से डिवाइड करो 188 को, तो 4 से 4 बार 16 जाता है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो 40 बार जाएगा, 4 बार जाएगा ये, गया। एंड हियर अगेन 40 डिवाइडेड बाई 20, तो 40 डिवाइड बाई 20 मतलब 40 बाई 2, 40 बाई 20 यानी कि 2, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। फोर ए करेक्ट बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
17/5 एग्जैक्टली बेटा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। हाँ नहीं बेटा, ये आता है जो अपने पास कोशिएंट आता है वो रेस टू में आता है, और रिमाइंडर न्यूमरेटर होता है, और डिविडेंड डिवाइजर जो होता है वो अपॉन में जाता है। हाँ 3 raised to 2/5। ओके, चलिए आगे आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 14/5, 4/15 और 5/7 of a numerator greater than 4/9 of 2/7, the same number of the same number by 8, what is the half of the number? Wait, 4/15 of 5/7 of a number is greater than 4/9 of 2/5 of the same number by 8। ठीक है, बताइए वो नंबर क्या होगा। देखो बेटा, जैसे भी कोई क्वेश्चन लिखे कि वो नंबर क्या होगा, उस नंबर को मान लो x। क्या मान लो? x। तो लिखो लेट द नंबर बी x। मान लिया नंबर x। हाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लो कोई नंबर x है, उस नंबर का 4/15 ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई 5/7। समझ में आया? किसी नंबर के 4/15 का 5/7 कह रहा है उस नंबर के 4/9 के 2/5 से 8 ज्यादा है। मतलब इसका इस वाले के साथ जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? x मल्टीप्लाइड बाई 4/9 ऑफ 2/5 शुड बी 8। यस और नो? अब नंबर फाइंड करना है, कर सकते हैं आप, ट्राई करिए।
बोलो। 7 की टेबल में क्या 350, 50 बार में बेटा सर। 7 5 35, 50 टाइम्स में आएगा बेटा। 630, नो गलत है बेटा, गलत है। नहीं 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 नहीं, एक्स इक्वल टू 630 निकाला ना। ओके दैट इज राइट बिकॉज दे इंक्वायर अबाउट द हाफ ऑफ द नंबर, सो राइट यार। x इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर, यस। x बिल्कुल सही आया आपका, x इक्वल टू 630 एंड दे आस्क यू अबाउट x बाई 2, सो 630 का आधा 315 होगा, राइट। 2 3 जा 6 एंड 2 15 जा 30, 315 इज द आंसर। सही है भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिवीजन है यार, ये डिवीजन में और इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ एक डिवीजन है ये वाला, बाकी सारे माइनस है। ओके
हाँ जी बोलो। 13/24 गलत है बेटा। देखिए पहला आपके सामने दिया गया है 3^1/4। ओके, 3^1/4 मतलब 13/4। क्लियर? डिवाइडेड बाई 1/4। अब देखो ब्रैकेट टूटेगा तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट टूटता है। ओके, लाइन लाइन बनी थी ना, ये देखो लाइन बनी हुई थी ऊपर, वो लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/6। देखो तो 5/4 लिख दो, इसको 1/2 लिख दो, 5/2 लिख दो, माइनस और 1/4 माइनस 1/6 को सिंप्लीफाई करो तो 1/4 माइनस 1/6, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। बोलो हाँ। यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 3 माइनस 2/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/12। क्लियर? तो इसकी जगह पे 1/12 आ जाएगा, ये देखिए 1/12। क्लियर? नाउ 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/12। अब ब्रैकेट ये वाला छोटा वाला सॉल्व करो क्योंकि बोर्ड मास लगता है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2 और 5/12, 2 और 12 का एलसीएम 12। ओके, 2 में 6, 6 5 30 माइनस 1/12, राइट। तो 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4, 13 माइनस 1 हाउ मच, 29 एंड 2 12 24 हो गया। सो 5/9 माइनस 4/24 एलसीएम आएगा 24, 24 4 6 24, 6 5 30 और 20 माइनस 29। अभी ब्रैकेट ही सॉल्व हो रहा क्योंकि ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ। सो 13/4 और यहाँ पे इक्वल्स है ये ना, हाँ इक्वल्स है, दिस इज इक्वल। Okay, so 13/4, now it is 1/24। now 13/4 divided by 1/24। बेटा डिवाइड में याद रखना, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है और ये नंबर उल्टे हो जाते हैं। तो 13/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा और ये नंबर ऊपर ऊपर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, तो 4 6 24, आंसर इज 78। डन। हम्म, ओके समझ गया मैं, चलो ठीक है, तो सही करना उसको। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑब्वियसली, और बट वो मल्टीप्लीकेशन आप पहले करोगे, मतलब उससे पहले करोगे। लाइक अगर अगर लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, बट ऑफ को पहले मल्टीप्लाई करोगे। ओके ओके। एंड अगेन दिस इज 5.25 का डिवीजन। अब जैसे युगल बुक आ जाएगी ना, तो आप एक एक चैप्टर की पीडीएफ बना के मुझे लाइन बाय लाइन सेंड करते जाना। ओके, जैसे वन चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ ले लेना और उसको बना के उसमें भी डाल देना, आप मेरे ग्रुप में डाल देना, सॉरी मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, तो अपन उसी से इसमें पेन मार्कर से मैं पढ़ाता जाऊंगा पूरा एक क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत पुराना स्कैन है ना, पुराने जमाने का स्कैन ऐसे ही आता था। वन 108 divided by 36 of 1/4। चलिए देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं। 108 डिवाइड बाई 36 ऑफ 104 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू 1/4। देखो बेटा, सबसे पहले बोर्ड मास लगेगा तो ये ऑफ सॉल्व होगा, बोलो यस और नो। तो 36 का 1/4 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 9 जा 36, बोलो यस और नो। मतलब इतनी प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा इतनी प्लेस पे। तो 108 डिवाइडेड बाई 9, उसके बाद प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू 1/4, बोलो यस और नो। ओके,
3:1/4 को अपन करो, 3 4 12, 12 प्लस 1 13/4 डन, मतलब 2/5 इंटू 13/4 लिख दिया इसको। अब बोर्ड मास में अगला रूल होता है डिवीजन का, किसका रूल होता है? डिवीजन का। इसको नहीं सॉल्व करना है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये देखो बेटा डिवीजन बैठा हुआ है 108 डिवाइडेड बाई 9, यस और नो? तो इसको मैंने 108 डिवाइडेड बाई 9 कर लिया, कर लिया, ओके। देन इसको लिखूंगा प्लस 2/5 इंटू 13/4, तो 108 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 बाई, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 108 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2/5 इंटू 13/4, बोलो यस और नो? आप मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन तो कर चुके हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, मतलब 13/10 आ गया। चलो तो कितना आ गया? 108/9 प्लस 13/10, क्लियर? 9 की टेबल पढ़ो, 12 9 जा 108, तो यार 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12 प्लस 13/10 आंसर 133/10, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा लिख दिया, डन। ओके, नाउ डू द नेक्स्ट, डू। ठीक है ना? 6/14 का आंसर कितना आ रहा है? 3/7 इज द करेक्ट। ओके नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12.5 multiplied by 5.4 divided by 0.6, like 0.6 into 0.6 plus 0.6 plus 6, 0.6 plus 0.6 से डिवाइड है यार, ये डिवीजन है। चलिए करिए।